जी, आज़ादी मार्च का चौथा दिन है और आज एक ख़ास तौर पर जो अल्टीमेटम ख़त्म हुआ था, जो हुकूमत को मौलाना फजल रहमान ने दिया था कि वो उसके बाद फ़ैसला करेंगे कि उनकी अगली लाएअमल क्या होगा। लेकिन आज उन्होंने यहाँ पर एक बहुत जज्बाती तकरीर की और उसमें तकरीर करते हुए ना सिर्फ वो बल्कि आबदीदा हुए, बल्कि उन्होंने बड़ी ही जैसे कहेंगे एक फ़लसफियाना बात कही है कि जो इनकलाब का तरीक़ाकार है वो बिल्कुल ये नहीं है कि एक बड़ा सा पत्थर जो है वो समंदर में डालकर एक हिजान पैदा कर दिया जाए, बल्कि असल जो इनकलाब होता है वो इनकलाब की जो असल सूरत है वो उसकी लहरें ही होती हैं, जो उसको जो लहरें चलती रहती हैं, चाहे उनमें जितनी भी मद्देनज़र आए, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। यही उनका आज का जो बुनियादी पॉइंट था। उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो यहाँ पर आए हैं ये कभी भी बगावत के लिए नहीं आए, बल्कि अपने हक़ के लिए आए हैं। हम इसको ये जो जदोजहद है इसको किसी भी सूरत में दुनिया में बगावत की शक्ल नहीं देंगे। और आज का जो खिताब था उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि वो अपनी तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो अपोजिशन जमातें हैं, उनके साथ मिलकर फैसला करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इत्तेहादी जमातें हमारे साथ खड़ी हैं और उनका हक़ है कि उनसे बात की जाए, उनसे मिलकर बात की जाए। इसीलिए जो आज जो फैसला होना था उसको आज जिसे कहेंगे पोस्टपोन किया गया है और वो कल जब आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या जो सरबराह जो दूसरी अपोजिशन जमातों की जो सरबराह है उनके साथ मुलाकातों के बाद जो फैसला होगा उसका फैसला दोबारा किया जाएगा। यानी कि जो एक उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह एक बात की जा रही थी कि खुदा खास्ता कोई यहाँ पर एजिटेशन या किसी तसादुम की सूरत हाल पैदा होती है, तो मौलाना फजल रहमान ने आज वो तसादुम की सूरत हाल है उसको ख़त्म कर दिया, बल्कि फ़ाहम व तफ़हीम के साथ तमाम सियासी जमातों से मिलकर ये फ़ैसला करना है उन्होंने अब कल कि वो आगे उनकी हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह की है आज के इसमें कि वो ये कहते हैं कि जो जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं वो उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जी।